हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स का एक पर्टिकुलर यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है। द फॉरवर्ड रिएक्शन हैज ई ए एक्टिवेशन दे रखी, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है आपके पास, ए का वैल्यू दे रखा है। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन है ए बी सी डी की, वो आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली एट 700 डिग्री केल्विन पे। द वैल्यू ऑफ K1 एंड K इनवर्स रेस्पेक्टिवली एट दिस टेम्परेचर। आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और ये है हमारा K1 और ये है K इनवर्स। राइट, तो अगर मैं बात करूं K इक्विलिब्रियम की, तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि K1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? C इंटू डी, अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टेंट यानी कि ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। आपको बेसिकली क्या वैल्यू बतानी है? K1 का वैल्यू बताना है और K इनवर्स का वैल्यू बताना है। राइट, तो अगर मैं K इक्विलिब्रियम यहाँ पे फाइंड आउट कर दूं और मुझे K इनवर्स या K1 का वैल्यू पता चल जाए, तो मैं आराम से इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन C कितनी है? यहाँ पे देखो सी की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि थर्ड नंबर पे 1 2 3, तो 5.0। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन है 5.0, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और मोलार इनटू डी की कॉन्सेंट्रेशन है 4, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। मोलार इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 1 मोलार, और बी की कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलार। तो मोलार से मोलार कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जो आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 10। राइट, तो के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है, के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गया? 10 निकल कर आ गया। यानी कि के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई के इनवर्स बराबर आ गया हमारा 10। ठीक है, अब यदि मुझे K1 या फिर के इनवर्स का वैल्यू पता चल गया ना, इन दोनों में से अगर मुझे एक का वैल्यू पता चल गया, तो मैं दूसरे का आराम से निकाल सकता हूं। आप कहोगे कि सर आप क्या कह रहे हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो चलो निकालते हैं यार। ओके, देखो बेसिकली जो हम अगर बात करें, के विल बी इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाय आर टी, आर्हिनेस इक्वेशन है। राइट, इससे हम K1 का वैल्यू यहां से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ए का वैल्यू हमें पता है, आर एंड टी टेम्परेचर भी हमें सारा गिवन है। तो फटाफट से वैल्यू को पुट करते हैं। तो ए का जो अगर हम बात करें यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है ये 1 × 10⁻10। राइट, मोलार इनवर्स सेकिंड इनवर्स, ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी है 100 किलो जूल मोल इनवर्स। राइट, डिवाइडेड बाय, और आर का वैल्यू होता है बच्चों 8.314 जूल पर मोल पर। तो यहाँ पे ये हमने आर की वैल्यू लिख दी। टेम्परेचर हमें गिवन है कितना? टेम्परेचर 700, टेम्परेचर है 700 केल्विन। अब आपको क्या करना है? देखो केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, ऊपर है किलो जूल, नीचे है जूल। तो ऊपर भी हमें किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है। तो किलो जूल को अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, अब ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, ये आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से। राइट, और जब कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसका जो आंसर आने वाला है 10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.448 इंटू 10⁻⁻8, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। राइट, अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 3.448 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेस सेम है तो हम इसको 10 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2।
तो आंसर आ जाएगा आपका 344.8 और इसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 345 की, राइट। तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगी मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि यहाँ से तो सब कट गया, बचा क्या, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो K1 की वैल्यू है वो 345 मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, राइट। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट अभी हमें ये वैल्यू निकालनी है कौन सी, K इनवर्स की। तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें पता है 10, तो K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड। अब K इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है, 10 है, और K1 का वैल्यू कितना है, 345 मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय K इनवर्स हमें निकालना है। तो K इनवर्स की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 345 मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो K इनवर्स बराबर आ जाएगा 34.5 मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से K इनवर्स की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई और K1 की वैल्यू यहाँ से आपकी फाइंड आउट हो गई। तो आपके पास ये जो दोनों वैल्यू है ये आपको गिवन आ गई है, राइट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज सीखनी थी कि भाई K इक्विलिब्रियम को हमने फाइंड आउट करना था। उसके बाद जो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर की जो वैल्यू दे रखी है, आर इन इस इक्वेशन में लगा करके आपको इसका फटाफट से के का वैल्यू फाइंड आउट करना था। जब आप के का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे तो आप इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख करके के इनवर्स की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हो, राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम आपके लिए अभी बहुत सारे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लाने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।